जय हिंद दोस्तों भारत में हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट प्रोग्राम का आयोजन होता है और ये सेरेमनी दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होती है, जिसमें देश की नौसेना, थल सेना और वायुसेना की बैंड ट्रेडिशनल धुन के साथ मार्च करते हैं। तो वैसे में चलिए जानते हैं बीटिंग रिट्रीट क्या है, पहली बार कब शुरू हुई थी ये सेरेमनी और रिपब्लिक डे के बाद ही क्यों होता है इसका आयोजन। तो दोस्तों हर साल रिपब्लिक डे के बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस के बाद तीसरे दिन 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन होता है और इसी के साथ गणतंत्र दिवस प्रोग्राम खत्म हो जाता है। यानी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं। बीटिंग द रिट्रीट शब्द का इस्तेमाल मेन रूप से सेना के लिए किया जाता है। दरअसल सेना के अपने बैरक में लौटने के प्रतीक को बीटिंग द रिट्रीट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सेनाएं वॉर समाप्त करके शाम को लौटती थीं और वापस लौटने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र को उतार कर रखती थीं, तो इस दौरान झंडे नीचे उतार दिए जाते थे और इसे ही बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। जब भारत में पहली बार बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ था, तब इसके दो प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। पहला दिल्ली के रेगल ग्राउंड के सामने स्थित मैदान में और दूसरा प्रोग्राम लाल किले में किया गया था। उस समय भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने बीटिंग रिट्रीट के स्वदेशी रूप के समारोह की कल्पना की थी और इस प्रोग्राम को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आयोजित कराया था। तब से गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन हर साल इस सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती कैसे है। तो दोस्तों दिल्ली में विजय चौक पर हर साल बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत की नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों के बैंड मिलकर ट्रेडिशनल धुन के साथ मार्च करते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने रायसीना रोड पर इस प्रोग्राम का प्रदर्शन होता है और इस सेरेमनी में राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होते हैं। साथ ही बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस प्रोग्राम का समापन होता है। वहीं अगर इसके इतिहास को देखें तो बीटिंग रिट्रीट का इतिहास इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई थी। उस समय इंग्लैंड के किंग जेम्स II ने अपने सैनिकों को जंग खत्म होने के बाद की घोषणा करने के लिए ड्रम बजाने, झंडे को नीचे और एक परेड आयोजित करने का आदेश दिया था। इस समय सैनिक वॉर को बंद करके अपने हथियारों को रख दिया करते थे और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को उस समय वॉच सेटिंग कहते थे। वहीं आर्म फोर्सेस द्वारा इस तरह की सेरेमनी का आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी होता है, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, US, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देश भी शामिल हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम का सीधा संबंध किसी समय वॉर से था। तब युद्ध के समय राजा महाराजाओं के सैनिक सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक देते थे। इसकी घोषणा सूरज ढलते ही बिगुल बजाकर कर दी जाती थी। ये बिगुल बजते ही दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के मैदान को छोड़ देती थीं और अपने अपने टेंट या फिर महल में चली जाती थीं। बताया जाता है कि इस समारोह को उस दौर में वॉच सेटिंग कहा जाता था। बिगुल बजने के साथ ही युद्ध समाप्ति की घोषणा के लिए शाम को आसमान की ओर बंदूक से एक राउंड फायरिंग भी की जाती थी। वैसे भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने के बाद केवल 2 बार इसको रद्द करना पड़ा है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप के कारण पहली बार इसे रद्द किया गया था और 27 जनवरी 2009 को एक बार फिर देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकट रमन के निधन के बाद भी इसे रद्द किया गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि बीटिंग रिट्रीट क्या है और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। लेकिन इसके साथ ही अगर आप डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।